Hello students. So in our continuation of studying electric potential, this is a very important question that we will do. Now here in this situation, you are given with two charges. These are the 2 point charges. This is positive charge, this is negative charge. And the corresponding electric field lines are shown. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, राइट। तो इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग आपको इन पांचों क्वेश्चंस को आंसर करना है, राइट। यहां पे आप ये देखें, यहां पे 2 पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू और यहां पे दिया है ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमारे से, गिव द साइंस, you have to tell what will be the sign of the potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va। तो जब ये कह रहा है कि Vp minus Vq, इसका मतलब क्या है, इनिशियली पार्टिकल, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है जब भी डिफरेंस लिखा जाता है। इसी तरह से पार्टिकल ए से बी पे गया है और पार्टिकल यहां से क्यू से पी पे गया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन को देखते हैं। अगर मैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की बात करूं, सो द पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू इज अवे देन पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, and for a given charge potential is inversely proportional to the separation of the point from that charge, right। तो इस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ लिखेंगे that the potential at Q will be lesser than the potential at P, means potential at P is higher। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस चार्ज को, चार्ज के साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हमने सिंपली पॉजिटिव पोटेंशियल लेके आर की वेरिएशन देख ली, बट अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल इक्वल्स के से नेगेटिव क्यू डिवाइडेड बाय द सेपरेशन। तो यहां से साफ दिख रहा है दैट आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, राइट। व्हेन आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, और अगर मैं आर बी को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये जो नेट क्वांटिटी है कम होगी, बट यहाँ पे नेगेटिव साथ आ जाएगा, राइट। सो करस्पॉन्डिंग टू आर बी जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी लेस नेगेटिव, एंड करस्पॉन्डिंग टू आर ए द पोटेंशियल वुड बी मोर नेगेटिव, right। more negative means lesser, so potential at A is lesser than potential at B, okay। तो अगर हम इस चीज को कंसीडर करें तो यहाँ पे हमको लिखना है Vp minus Vq। when I'm saying it is Vp minus Vq, P is greater than Q, P is greater than Q। तो जब P greater than Q है, this means this difference is positive, and correspondingly this difference VB is greater than VA, so VB minus VA, so that is also greater than 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, राइट। बी पार्ट के अंदर हमको कह रहा है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज दैट हैज टू बी मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स Q and P and A and B, राइट। Q and P का मतलब इनिशियली Q पे है, फिर आप P पे लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे A पे है और B पे लेके जा रहे हैं। तो अब इस चीज को समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास है U दैट इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स द पोटेंशियल। सो अगर हम इस चीज को देखें तो पोटेंशियल एट पॉइंट P that will be equal to the charge। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, सो आई एम राइटिंग दिस एज माइनस क्यू टाइम्स द पोटेंशियल एट P। सिमिलरली पोटेंशियल एट Q, उसको आप लिख सकते हैं माइनस क्यू टाइम्स वी क्यू। अब हमें पता है कि Vp ग्रेटर देन Vq है, बट क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे नेगेटिव Q से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स Up would be lesser than Uq, और Uq is greater than Up।
right? So we have what we have to find. We have to find the sign of potential energy difference of small negative charge between point Q and point P. तो अगर किसी भी स्मॉल नेगेटिव चार्ज को हम Q से P की तरफ लेके आए हैं, राइट, तो उस केस में अगर मैं ये लिखूं दैट Vp माइनस Vq, so then that will be negative. So the difference in potential energy would be negative, right? इसी तरह से अगर अब हम A से B की ऑप्शन को देखें, when we are moving a small negative charge here, if we are moving it from A to B, right? तो इसको समझें, ये भी हमारे पास केस B चल रहा है. For case B, again using this formula, so potential energy at A, that is नेगेटिव, जो Q आप कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल नेगेटिव चार्ज इनटू पोटेंशियल एट A. सिमिलरली पोटेंशियल एट B, दैट वुड बी नेगेटिव इनटू VB, राइट. अब यहां से हम देख चुके हैं कि VB इज ग्रेटर देन VA, VB इज ग्रेटर देन VA, तो यहां से क्लियर है दैट UB वुड बी लेसर देन UA, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस A से B पे जाएंगे, A से B पे जाएंगे, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सो B इज लेसर देन A, सो देन दैट इज अगेन नेगेटिव, राइट. सो यहां पे आप ये देखें कि आपको जो चार्ज को मूव करना है Q से P लाने में और A से B तक ले जाने में, दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव. इस चीज को आप एक दूसरे तरीके से भी समझें, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, जब आप P से यहां पे क्या है Q टू P, फाइनल पोजीशन इज P, इनिशियल पॉइंट इज Q. तो जब आप Q से P की तरफ नेगेटिव चार्ज को मूव करेंगे, तो कंडीशन ये है कि जब हम मूव करते हैं तो उस समय हम उसको काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करने दे रहे हैं. अब अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को Q पे रखूं और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, देन दैट नेगेटिव चार्ज वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ वी डोंट वांट इट टू एक्सेलरेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लगा हुआ है, ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे, जो कि एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में है. बट चार्ज किधर मूव कर रहा है? P से Q की तरफ. चार्ज किधर मूव कर रहा है? P से Q की तरफ. तो जो वर्क डन होगा दैट वुड बी नेगेटिव. सो वर्क डन नेगेटिव, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, राइट. तो वो चीज यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, आप यहां पे देखें इस सिचुएशन के अंदर. इसी तरह से अगर हम A से B की तरफ देखेंगे, तो यहां पे आप यहां देखें कि जब आपने नेगेटिव चार्ज को A पे रखा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल करके इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, बट हम एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे. सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज अगेन नेगेटिव हियर, और वही रिजल्ट यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, राइट. तो ये हमने साइमल्टेनियसली वेरीफाई कर लिया. अब नेक्स्ट सिचुएशन को देखें, सी पार्ट. गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड. अब यहां पे देखें टर्म बदल दी. यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम Q टू P. तो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप Q से P की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फील्ड. वर्क डन बाय द फील्ड, तो फील्ड की फोर्सेस तो इस डायरेक्शन में है और आपकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय द फील्ड in moving a small positive charge from Q to P would be negative. So the answer to part C, that if we move the positive charge, small positive charge in moving it from Q to P, and we have to calculate the work done by the field. Work done by the field. फील्ड की डायरेक्शन ये है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लग रही है, बट चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम Q to P वुड बी नेगेटिव। डी पार्ट को आप देखें, इन पार्ट डी पार्ट में क्या रहा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब आप यहां पे देखिए, पहले ऊपर क्या पूछा था, वर्क डन बाय द फील्ड, अब क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ आपको स्मॉल नेगेटिव चार्ज को लेके जाना है, ठीक। दैट वुड बी अगेंस्ट द फील्ड, क्यों, आप इस चार्ज को इधर मूव कर रहे हैं, तो जब स्मॉल नेगेटिव चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। द इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन दिस, राइट। बट यहां पे आपको निकालना क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। सो व्हेन यू आर मूविंग अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर सेम। So for option D, work done by the external agent, so that would be positive. In moving from B to A, what kind of charge? Negative charge, right? So that would be positive, क्योंकि जो external force है और जो displacement है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट। ई पार्ट के अंदर आपसे पूछ रहा है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात ऊपर डी पार्ट में कर रहा है, उसमें पूछ रहा है कि जब हम किसी चार्ज को सपोज फायर करें बी से ए की तरफ, राइट, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो क्लियरली वर्क डन बाय द फील्ड तो नेगेटिव है, वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज नेगेटिव, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, राइट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन रेलेवेंस टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द पोटेंशियल, जिसके अंदर हमको बेसिकली इस बात के ऊपर फोकस करना है कि वर्क डन बाय द फील्ड एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इस चीज को डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। जैसे वहां पे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ पोटेंशियल में आपको ये बताया है दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यही सेम चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी काम करती है। वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या है एक गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय द फील्ड को आप किस तरह से देखेंगे, then you can definitely learn a lot of things from this question.